जोमेटो हर किसी के फोन में एक मस्ट हैव बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ग्लोबल फूड डिलीवरी गेंट की शुरुआत एक सिंपल आइडिया से हुई थी। एक आइडिया जो सिर्फ रेस्टोरेंट मेन्यूज को डिजिटाइज करने से शुरू हुआ और आज ये पूरी दुनिया में फूड डिलीवरी का एक रेवोल्यूशन बन गया है। चलिए टाइम के पन्नों को पलट कर देखते हैं। जोमेटो का जन्म 2008 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ शुरू हुआ। दीपेंद्र गोयल और पंकज, जो दिल्ली में एक साथ रहते थे और कंपनी में भी एक साथ काम करते थे, अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में डेली मेन्यू कार्ड की कमी से बहुत तंग आ गए थे। उन्होंने देखा कि काफी सारे लोग ऑफिस के मेन्यू कार्ड देखने के लिए काफी लंबी लाइन लगाते हैं। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना इस प्रोसेस को डिजिटली बना दिया जाए, और इसी सोच के साथ शुरू हुआ फूडीबे। जी हाँ, जोमेटो का पहला नाम फूडीबे था। ये एक वेबसाइट थी जो लोगों को रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड और रिव्यूज देखने की फैसिलिटी देती थी। 2010 में फूडीबे का नाम बदलकर जोमेटो रख दिया गया और ये फूड इंडस्ट्री का एक नया प्लेयर बन गया। अब जोमेटो ने सिर्फ दिल्ली तक अपना नाम को सीमित नहीं रखा। 2011 के बाद जोमेटो ने दूसरे शहरों में भी, जैसे मुंबई, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता में भी अपनी सर्विस लॉन्च की। लेकिन सिर्फ भारत तक ही सीमित रहना जोमेटो का इरादा नहीं था। 2012 के बाद जोमेटो ने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, जैसे दुबई, फिलीपींस, कतर, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसे देशों में अपना प्यार फैलाया। इस वक्त तक जोमेटो सिर्फ एक मेन्यू ब्राउजिंग वेबसाइट थी, लेकिन उसके बाद इसने फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की और यहीं से इसका सफर एक नए दौर में शुरू हुआ। अब बात करते हैं जोमेटो के बिजनेस के बारे में। जोमेटो का बिजनेस मॉडल को समझना काफी इंटरेस्टिंग है। पहले ये एक एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल पर चलता था, जिसमें रेस्टोरेंट्स अपने एड्स लगा कर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते थे। लेकिन 2015 के बाद जोमेटो ने अपनी डिलीवरी सर्विस शुरू की। ये स्टेप उस वक्त के लिए गेम चेंजर था। अब लोग डायरेक्टली जोमेटो से अपना खाना ऑर्डर कर सकते थे और घर बैठे मजे ले सकते थे। जोमेटो ने अपनी ऐप को भी बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया। इसमें लोगों को रिव्यूज, रेटिंग और खाने की वैरायटी देखने को मिलती थी। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन गया जहां रेस्टोरेंट्स को कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट मिलता था। जोमेटो गोल्ड और प्रो जैसे सब्सक्रिप्शंस मॉडल ने कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच का एक बॉन्ड और मजबूत किया। लेकिन सफर सिर्फ सक्सेस का नहीं था। 2016 के बाद जोमेटो को काफी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा कंपटीशन स्विगी का था, जो कि मार्केट में धमाका कर रहा था। जोमेटो को अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपने डिलीवरी सिस्टम को और भी फास्ट और रिलायबल बनाना पड़ा। जोमेटो का आईपीओ लॉन्च करने का भी एक हिस्टोरिक मोमेंट था। 2021 में जोमेटो का आईपीओ लॉन्च हुआ और लोगों ने इसमें जबरदस्त इंटरेस्ट दिखाया। ये एक ऐसी इंडियन टेक कंपनी बनी जो स्टॉक मार्केट में भी काफी सक्सेसफुल रही। इस आईपीओ ने जोमेटो को काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी और अब ये कंपनी और नए नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करने लगी। आज जोमेटो का रेवेन्यू बिलियंस डॉलर के आसपास है और ये एक ग्लोबल नाम बन चुका है। जोमेटो ने फूड इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ले आया। आज लोग फास्ट, कन्वीनियंट और हैसल फ्री फूड डिलीवरी का मजा ले रहे हैं, जिसमें जोमेटो का बड़ा रोल है। जोमेटो का सफर एक सपने से शुरू हुआ, लेकिन आज ये सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं बल्कि लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। क्या आपको लगता है कि आगे भी जोमेटो इसी तरह हमारे खाने के तरीके को बदलता रहेगा? क्या ये और नए आइडियाज लेकर आएगा? वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने जो सपना देखा था, आज वो एक असलियत बन चुका है।